Hello friends, welcome back to Broader AI. Today we will learn about feature scaling using standardization, normalization and median and quantile techniques, and then we will do practical of code. First normalization. Normalization क्या है यहाँ पे? The features are rescale in a fixed range between 0 to 1. मतलब क्या जो आपको जो डेटा सेट है वो पूरा डेटा सेट को 0 से लेके 1 के बीच में रिस्केल करना है और -1 से लेके 1 के बीच में रिस्केल करना है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का इक्वेशन क्या होगा कि x माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाय x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। यहाँ पे x क्या होगा? x है वो हमारा करंट फीचर है। x मिनिमम क्या होगा? पूरे डेटा सेट में जो मिनिमम फीचर है वो, और x मैक्सिमम है यहाँ पे पूरे डेटा सेट में जो मैक्सिमम फीचर्स है वो। हम यहाँ पे एक छोटे से डेटा सेट के एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 10 सैंपल्स के डेटा सेट है। अगर यही डेटा सेट में हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो फर्स्ट फीचर्स के लिए आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे लिखा है एक्स वन नॉर्मलाइजेशन। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई। फिर -1 मतलब पूरे डेटा सेट में एक्स मिनिमम है यहाँ पे हमारा 1। तो 10 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम, और पूरे डेटा सेट में हमारा मैक्सिमम है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे 10 होगा और -1, तो यहाँ पे आउटपुट होगा 1। और दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक्स होगा 5, फिर -1 और डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, वही सेम एज इट इज 10 - 1। तो आउटपुट होगा 0.44। फिर अगर हम एक्स 10 की बात करें तो हमारा एक्स 10 यहाँ पे होगा 1। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 0। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा सेट 0 से लेके 1 के बीच रीस्केल हो गया। सिंपल यही बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इट रिस्केल द फीचर्स विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिकली क्या होगा, हमारे पूरे डेटा सेट को ऐसे रिस्केल किया जाएगा तो उसका मीन होगा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। If our data is in skewed distribution, then standardized data also will be in skewed distribution. अगर यहाँ पे हमारा गिवन डेटा सेट ही skewed distribution है तो जो स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट होगा वो भी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। इफ आवर डेटा इज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन स्टैंडर्डाइज्ड डेटा आल्सो विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा? लेट्स से हमारा यहाँ पे कोई ग्राफ है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर हमारा डेटा सेट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेल कर्व में, तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन होगा 0। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन का, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे एक्स हमारा फीचर है, म्यू मीन है, डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पे थर्ड टेक्निक है स्केलिंग यूजिंग मीडियन एंड क्वांटाइल्स। स्केलिंग यूजिंग मीडियन एंड क्वांटाइल्स कंसिस्ट ऑफ सबट्रैक्टिंग द मीडियन टू ऑल द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारा फीचर है, एंड देन डिवाइडिंग बाय द इंटरक्वार्टाइल डिफरेंस। द इंटरक्वार्टाइल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन 75th एंड 25th क्वांटाइल। यहाँ पे IQR क्या है? हमारा इंटर क्वांटाइल रेंज, मतलब 75th क्वांटाइल माइनस 25th क्वांटाइल। यहाँ पे क्वांटाइल क्या है वो हम स्मॉल डेटा सेट के साथ समझते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 11 डेटा का एक सैंपल डेटा सेट है। यहाँ पे मीडियन क्या होगा हमारा? ओड नंबर ऑफ सैंपल डेटा सेट के लिए इक्वेशन मीडियन का है n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n है 11, तो 11+1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। 6 पोजीशन पे जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। यहाँ पे 28 हमारा मीडियन है। यहाँ पे क्वांटाइल क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमारा मीडियन है 28, तो उसके ऊपर 5 सैंपल है, उसके उसके मिडल ऑर्डर में जो भी हमारी वैल्यू है वो लोअर क्वांटाइल होगा। यहाँ पे मिडल ऑर्डर में है 15, और बाकी के 5 सैंपल में जो मिडल ऑर्डर पे है वो हमारा होगा अपर क्वांटाइल, यानी 75th पोजीशन पे होगा, वो यहाँ पे है 50, तो वो हमारा अपर क्वांटाइल होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्केल इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीडियन डिवाइडेड बाय IQR। यहाँ पे IQR है हमारा इंटर क्वांटाइल रेंज। यहाँ पे हम फीचर स्केलिंग टाइटेनिक डेटा सेट के ऊपर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पांडास, नंपाई, मैटप्लोट्लिब एंड सेबून का बेसिकली सबसे पहले यूज होगा।
और यहाँ पे हम हमारा टाइटेनिक डॉट CSV डेटा सेट इम्पोर्ट करते हैं पांडास की मदद से। यहाँ पे आपको इजी अंडरस्टैंड के लिए हम यहाँ पे पी क्लास एज फेयर एंड सर्वे कॉलम का यूज करेंगे। यहाँ पे सर्वे हमें प्रेडिक्ट करना है और पी क्लास एज यहाँ पे हमारे इनपुट्स हो गए। लेट्स चेक नल वैल्यू इन अवर डेटा सेट। यहाँ पे 177 नल वैल्यू है एज कॉलम में। अब हम क्या करते हैं, मीडियन की मदद से फी लेने करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो नल वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी, वहाँ पे मीडियन फील हो जाएगा। यहाँ पे आप ईडीए भी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा मेन गोल है टू अंडरस्टैंड फीचर स्केलिंग। तो डायरेक्ट हम हमारे डेटा सेट को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए स्प्लिट करते हैं। तो वो स्केलन लाइब्रेरी का यूज करके स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे स्केलन में इनबिल्ट है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके। हम यहाँ पे हमारे एक्स होगा पी क्लास एज एंड फेयर, और वाई होगा मतलब आउटपुट होगा सर्वाइवल कॉलम। और यहाँ पे टेस्ट साइज में हम 0.3 मतलब 30% डेटा टेस्ट के लिए दे रहे हैं, और 70% डेटा हमारा ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। और रेंडम स्टेट 0 है, वो परमानेंट चेंज के लिए है। तो एक्स ट्रेन डॉट सेप और एक्स टेस्ट डॉट सेप। तो हमारा यहाँ पे 623 डेटा ट्रेनिंग के लिए गया और 268 डेटा टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे देखते हैं मिन मैक्स स्केलर यानी नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन एसकेलन लाइब्रेरी का यूज करके देखेंगे। तो लाइब्रेरी होगी फ्रॉम एसकेलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मिन मैक्स स्केलर। तो यहाँ पे स्केलर स्केलर में मिन मैक्स स्केलर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। फिर क्या करेंगे, ये जो स्केलर है उसको हमारे एक्सट्रेन जो डेटा है उसमें फीड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो स्केलर डॉट फीड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमारा एक्सट्रेन डेटा। तो स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमारा एक्स टेस्ट डेटा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेन डेटा है उसमें ट्रेन डेटा का मीन देखेंगे और टेस्ट डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स ट्रेन स्केल मिन मिन मैक्स, मतलब आपकी जो ये ट्रेन डेटा का जो मिन मैक्स है वो उसका मीन, और एक्स टेस्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी मीन हमारा 0 नहीं है। और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 1 नहीं है। जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। यहाँ पे जो हमारा नॉर्मलाइज डेटा है, तो एज कॉलम के लिए हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा 0 से लेके 1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हुआ है। और अभी हिस्टोग्राम फेयर कॉलम के लिए प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा पूरा डेटा 0 से लेके 1 के बीच में पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड आप हिस्टोग्राम से ऊपर से भी देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे मीन 0 नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो min max scalar is very sensitive to presence of outlier. It compress all inlier in the narrow range 0 to 0.01 and limiting the spread of variable, and therefore very likely it would affect the predictive power of features. मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आउटलायर होगा उसकी वजह से हमारा जो बाकी डेटा है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने में डिस्टर्ब होगा। तो आप बेसिकली ऐसा कर सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक वहां पे यूज नहीं कर सकते जहाँ जो डेटा सेट में हमारा आउटलायर अवेलेबल हो। अभी देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हम एसकेलन लाइब्रेरी का यूज करके देखेंगे। जो एसकेलन डॉट प्री प्रोसेसिंग, उसमें हमारा होगा स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर क्या करेगा, स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम साइक्लिन रिमूव द मीन एंड स्केल्स द डेटा टू यूनिट वेरिएंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम एसकेलन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। तो स्टैंडर्ड स्केलर का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। अभी वो इंस्टेंस स्केलर का हम क्या करेंगे, हमारा एक्सट्रीम जो डेटा है उसमें फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, और जो एक्स टेस्ट डेटा है उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अभी हमारा जो स्टैंडर्डाइज डेटा है उसके ऊपर उसका मीन चेक करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करेगी। तो हमारा एक्सट्रीम जो डेटा है उसके ऊपर हम मीन चेक करते हैं और एक्सट्रीम डेटा पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मीन है वो ऑलमोस्ट नियर टू 0 है, जबकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। यहाँ पे लिखा है द मीन ऑफ ईच वेरिएबल इज नाउ अराउंड टू 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेट टू 1, thus all the variable values lie within the same range। अभी हमारा स्टैंडर्डाइज डेटा है उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। आउटपुट होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा मीन 0 है, और डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, मतलब कोई फिक्स रेंज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है कि 0
टू वन और -1 to 1, ऐसे कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। अभी फेयर कॉलम के लिए हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मीन है वो 0 के ऊपर है। यहाँ पे क्या होगा, द वैल्यू आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द प्लॉट बिकॉज फेयर इज हाईली skewed. The outlier have an influence when computing the empirical mean standard deviation which shrink the range of the feature and values as shown in the left figure above. हमने पहले ही देखा कि अगर आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ही स्क्यूड होगा तो जो स्टैंडर्डाइज डेटा होगा वो भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड स्क्यू हुआ। यहाँ पे देखते हैं नॉर्मलाइज डेटा वर्सेस स्टैंडर्डाइज डेटा। Normalization is used when the data doesn't have Gaussian distribution, whereas standardization is used on the data having Gaussian distribution. यहाँ पे Gaussian distribution क्या है, हमारा जो बेलको में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो Gaussian distribution है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, normalization scale in range of 0 to 1 or -1 to 1, while standardization is not bounded by range. Third one, normalization is highly affected by outliers, so it is useful when no outlier available in data. Standardization is slightly affected by outliers. Fourth, normalization is considered when the algorithm do not make assumption about the data distribution. Standardization is used when algorithm make assumption about the data distribution. Fifth, normalization is useful when we don't know about the distribution, and standardization is useful when the feature distribution is normal or Gaussian. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड टेक्निक, स्केलिंग टू मीडियन एंड क्वांटाइल्स। यहाँ पे हमने देखा IQR क्या है, 75th क्वांटाइल माइनस 25th क्वांटाइल, और हमारा जो एक्स स्केल डेटा होगा वो x माइनस एक्स मीडियन डिवाइडेड बाय IQR। हम मीडियन एंड क्वांटाइल्स स्केलिंग देखेंगे एस्केलर लाइब्रेरी का यूज करके। तो यहाँ पे है फ्रॉम एस्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट रोबस्ट स्केलर। तो हम रोबस्ट स्केलर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं स्केलर नाम से। तो अभी स्केलर इंस्टेंस में हम क्या करेंगे, एक्सट्रेन डेटा हमारा फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक्स टेस्ट डेटा हमारा ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेट्स रन इट। यहाँ पे क्वांटाइल स्केलिंग में जो हमारा डेटा मिला उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई हमारा मीन 0 नहीं है और स्टैंडर्ड डेविएशन कोई 1 के ऊपर नहीं है। अभी यहाँ पे हमारा जो स्केल डेटा है, तो एज कॉलम के लिए हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं तो आउटपुट होगा, और फेयर कॉलम के लिए अभी हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी मीन 0 नहीं है और स्टैंडर्ड डेविएशन कोई 1 नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।